चीन घुस गया भारत में, भारत ने भी दे दी चोट। ट्विटर पे चाल पड़ा हैशटैग चीन न कर दो बॉयकॉट। तो भाई ये पूरा बवाल क्या है? चीन को क्या बॉयकॉट किया भी जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, इस सारे बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। दोस्तों बिना किसी बकैती के सबसे पहला सवाल, और वो सवाल ये है कि भाई चीन से डर क्या है? चीन को बॉयकॉट करना क्या जरूरी भी है? भाई चीन एक ऐसा देश है जो हर जगह से अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना का डिस्प्यूट भारत से चल रहा है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में, चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी में, चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है जापान से, वियतनाम से, हर कोई कंट्री जो उसकी पड़ोसी देश है उससे उसका डिस्प्यूट है। मलेशिया से लेके भूटान तक भाई ने हर जगह डिस्प्यूट मचा रखा है कि ये हमारी जगह, हर जगह अपनी टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और जिस जगह, जिस नेबरिंग कंट्री से उसका डिस्प्यूट नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, तो वहां पर वो इतना डेट दे दिया है, इतना डेट दे दिया है कि पाकिस्तान को किसी टाइम पे आके वो खुद ही रूल करने लग जाए, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये जो चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है, इसे बेसिकली कहते हैं डेट डिप्लोमेसी। और ये केवल पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा है, बहुत सारी और कंट्रीज हैं जो कि भारत के सराउंडिंग्स में हैं, उन सभी के साथ ये डेट डिप्लोमेसी चल रही है। भारत के सराउंडिंग में चाइना ये डेट डिप्लोमेसी का खेल जो है वो खेल रहा है पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और तिब्बत जैसे देशों के साथ। यानी अगर देखो तो भारत को चारों तरफ से घेरने का प्लान। इन सभी देशों में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। इन सभी देशों में चाइना के द्वारा दिए गए जो लोन्स हैं वो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से दिए हुए लोन से भी ज्यादा होते जा रहे हैं। और कभी ऐसा टाइम आया कि इन लोन्स को ये कंट्रीज चुका नहीं पाएंगी, तो उस टाइम पे बैकग्राउंड से चाइना इन कंट्रीज को रूल करने लग जाएगा। और अगर किसी को ये डाउट है कि डेट डिप्लोमेसी वाला जो खेल है ये नहीं होता है, तो भाई साहब एक बार चाइना ने जिबूटी में, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, वहां पर क्या किया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। भारत के सराउंडिंग के अगर सारे देशों में अगर चाइना अपना दबाव बढ़ा लेता है तो उसका क्या इफेक्ट भारत के ऊपर हो सकता है, आप खुद समझ सकते हैं। अब दोस्तों जियोपॉलिटिक्स से हटकर वापस आते हैं घर के अंदर और जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या ये चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट पॉसिबल भी है कि नहीं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाई ये पूरा मूवमेंट जो है वो शुरू कैसे हुआ। तो दोस्तों एक और जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई लड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग अपनी आर्मी को कह रहे थे कि ऐसा है, तुम लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार रहो। चीन की आर्मी भारत के खेमे में घुस जाती है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC का उल्लंघन कर देती है। अब भारत की आर्मी ने उनको खदेड़ तो दिया, डिप्लोमेसी के थ्रू भी उनको खदेड़ तो दिया गया, लेकिन यहां पर बात यह है कि इससे एक चिंगारी को हवा मिल गई। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि टाइम एंड अगेन नेशनलिस्ट जो है वो चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात करते रहे हैं, इस नारे को देते रहे हैं, मगर ये हर बार एक नारा ही बनकर रह जाता था, इस पर कोई कॉन्क्रीट काम नहीं होता था। लेकिन इस बार थोड़ा सूचीबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है और थोड़ा प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। अब इस प्लान को देने वाला कौन है? इस प्लान को देने वाला है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है सोनम वांगचुक। वही आदमी जिसकी लाइफ से इंस्पायर होके 3 इडियट्स के रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। अब सोनम वांगचुक के इस आह्वान के बाद बॉलीवुड के भी कान पर जूं रेंग गई। वैसे तो कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट बॉलीवुड से नहीं मिला, मगर सपोर्ट मिला अरशद वारसी और मिलिंद सोमन के रूप में। मगर वह चिमकांडी लिब्रांडो के अजीबोगरीब सवाल यहां पर भी आ गए। अगर किसी ने अपने आईफोन से ये ट्वीट कर दिया कि भाई हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे चिमकांडी लिब्रांडो के लिए एक अमृत के समान था। वो इसका स्क्रीनशॉट लेते और उसके बाद एनसर्कल करते ट्वीट बाय आईफोन और कहते कि देखिए चाइनीज प्रोडक्ट से ट्वीट करके चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है, ये तो भक्त है। ट्वीट बाय आईफोन को एनसर्कल करके दिखाना हमारे लिब्रांडो के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना इंपॉर्टेंट मुन्ना भाई में पप्पा के लिए रानी को ले जाना था। तो भाई ऐसे लिब्रांडो को बता दें कि उसने आईफोन बॉयकॉट लिखने से पहले खरीदा है। अब जो चीज जिसने पहले खरीद ली है उसका पैसा ऑलरेडी चाइना को मिल चुका है, उसका बेनिफिट ऑलरेडी चाइना को मिल चुका है। कोशिश ये है कि आगे से चाइना को बेनिफिट ना दिया जाए।
ये तो फिर भी चलो छोटे वाले थे, हमारे राजदीप सरदेसाई, वो भाई साहब तो मतलब ये कह रहे हैं ट्वीट करके कि अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है तो क्या हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी बॉयकॉट कर देना चाहिए। वाह बॉक्सर भाई वाह, बस इसीलिए तुम्हारी इज्जत खत्म होती जा रही है, कोर्ट में बुलवा बुलवा के तुमसे माफियानामे लिखवाए जा रहे हैं फेक न्यूज फैलाने के लिए। ये भी तुमने फेक ही न्यूज फैलाई है। तो भाई बात ऐसी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया है एलएनटी ने, और स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए 4076 वर्कर्स ने काम किया, जिसमें से केवल 200 वर्कर ऐसे थे जो चाइनीज थे, बाकी सभी इंडियन थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट का केवल 9% हिस्सा ऐसा था जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में हुआ है, और 91% की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में ही हुई है। केवल ब्रॉन्ज प्लेट्स ऐसी थी जो चाइना में बनी है, बाकी सब कुछ भारत में बना है। तो भैया पूरे मूवमेंट को डिमीन करने के लिए इन लोगों को कुछ ना कुछ इस तरीके का करना है, और ये करेंगे भी। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये पहले से हमेशा से ऐसा कर रहे हैं। 1962 में जब चीन और भारत की वॉर हो रही थी तो उस वक्त हमारे लेफ्ट का स्टैंड क्लियर था कि वो चाइना के साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ कहा था कि भैया हमारे लिए आइडियोलॉजी पहले आती है, भारत या फिर नेशन बाद में। जवानों को ब्लड डोनेट करने के लिए जब कैंप लगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कह दिया कि भैया ऐसा है, भारत की आर्मी को कोई ब्लड नहीं देगा, ये पार्टी लाइन के खिलाफ है। तत्कालीन केरला के चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंद को केवल इसलिए सैक कर दिया गया क्योंकि वो आर्मी को ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते थे। तो भैया लेफ्ट अगर आज इस मूवमेंट को डिमीन कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करने दो, दर्द हुआ है बेचारों को। अब दोस्तों एक फिजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं कि भैया कितना फिजिबल है बॉयकॉट करना, कितना नहीं। तो दोस्तों अगर हम भारत और चीन के बीच के ट्रेड की बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में मिलाकर करीब करीब $100 बिलियन का ट्रेड होता है। और अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $56 बिलियन का है चाइना के बनस्पत। अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो चाइनीज कंपनीज जैसे कि वीवो, ओप्पो टाइप की जो कंपनीज हैं वो भारत का 51% शेयर होल्ड करती हैं मार्केट का। सोलर इक्विपमेंट में 90% की मार्केट चाइना के प्रोडक्ट्स ने खा रखी है भारत के अंदर। 60% की इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट और 80% की एंटीबायोटिक की मार्केट ऑलरेडी भारत में खा चुका है चाइना। और ऐसे कई और सेक्टर्स हैं जहां पर चीन का टोटल डोमिनेंस है भारत की मार्केट में। अगर भारत चीन को बॉयकॉट करता है तो कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स, केमिकल्स, इंटरमीडिएट एंड केमिकल गुड्स में बड़ी दिक्कत आ जाने वाली है भैया भारत को। अब जब ये सारी चीजें चाइना से आनी बंद हो जाएंगी तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उससे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि दवाई से लेके गैजेट तक भारत जो बनाता है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बनाता है, और जब यही नहीं आएंगी तो बनाएगा कैसे, जिससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा। अब इससे इंपैक्ट क्या बढ़ेगा? इससे इंपैक्ट ये बढ़ेगा कि जॉबलेसनेस बढ़ेगी, साथ ही साथ इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स भारत में नहीं मिलेंगे। अब उसके लिए एक उपाय जरूरी है। तो चलिए इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं बोलेगी कि आपको बॉयकॉट करना है चाइना के प्रोडक्ट को या नहीं करना है। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दे दिया है, अब उसी से ही आपको समझना होगा, रीड बिटवीन द लाइंस करके। अगर गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल डायरेक्टली इस तरीके की बात करता है कि बॉयकॉट कर दो या फिर कुछ इस तरीके का एक्शन लेता है तो उसके बहुत सारे और नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं बायलैटरल टॉक्स के ऊपर और साथ ही साथ डिप्लोमेसी के ऊपर। तो इस तरीके का कोई भी काम गवर्नमेंट नहीं करेगी। आप लोगों को रीड बिटवीन द लाइंस यहां पर करना होगा। अब यहां पर गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोगों को यह इंश्योर करना होगा कि किस तरीके से भारत और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है जो कि $56 बिलियन का है उसको कैसे कम किया जा सकता है। हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़े और साथ ही साथ किस प्रकार से इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स भारत में आ सकते हैं। अगर इसके लिए हम गवर्नमेंट के प्लान्स को देखें तो गवर्नमेंट अपने तौर पर एक प्लान कर रही है। अगर हम ड्रग मार्केट की बात करें तो ड्रग मार्केट का
चाइना को रेप्लिकेट करने का पूरा प्लान भारत की सरकार ने ऑलरेडी बना लिया है। भारत की सरकार ने कुछ असेंशियल ड्रग्स को चुना है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 अलग अलग हब्स बनाने के लिए पैसे का एलोकेशन भी कर दिया है। अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर हम देखेंगे कि चाइना का डोमिनेंस इस क्षेत्र से कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। उधर से 5G के जो इक्विपमेंट बनाने का काम हुआवे जैसी कंपनी करती थी, जो कि चाइना की कंपनी थी, वो अब यूएस ने 10 देशों को मिलाकर एक ऐसी कंपनी बनाने का सोचा है कि जो इन इक्विपमेंट्स को बनाए, ताकि चाइना का जो डोमिनेंस है वो खत्म हो, जिसमें इंडिया भी उसका एक पार्ट है। ऐसे ही कई अन्य काम भारत की सरकार कर रही है। अगर हमें इस प्लान को इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि हम सबको काम करना होगा इस डायरेक्शन में, और उसका सबसे बड़ा तरीका है अवेयरनेस। आपको अपने आप को तो अवेयर करना ही है, साथ ही साथ अपने दोस्तों और फैमिली वालों को भी अवेयर करना है। और अवेयरनेस में क्या बताना है? अवेयरनेस में बताना है कि भाई चाइना की बनी हुई जितनी भी एप्स हैं उन ऐप को अपने मोबाइल से हटाओ। जब भी कोई प्रोडक्ट लेने जाओ तो उस प्रोडक्ट पे पहले देखो क्या उस पे मेड इन चाइना लिखा है या नहीं। हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि कई बार मेड इन PRC भी लिखा होता है किसी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी चाइना मेड प्रोडक्ट ही होता है, तो उसे भी परचेज ना करें। अगर आप अभी 10 सामान लेते हैं तो उसमें से 8 सामान ऐसे होते हैं जो चाइनीज होते हैं। कोशिश करें कि वो 8 से नंबर 6 पे जाए, धीरे धीरे 6 से वो 4 पे जाए और धीरे धीरे वो और कम होता जाए। अगर इस परसेंटेज को हम 80% भी कम कर देते हैं तो भाई हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें patreon.com के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं, और ये जो लिंक है पेट्रियन का आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।